हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक नंबर 2 और वो है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे प्राइमरी लेवल की जो इंफॉर्मेशन उसको आप समझिए कि एनिमल में हम उनको डिस्कस करेंगे जिनके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है, और वो भी कौन सी, जो कि एनिमल की सेल है। हमने, आपको याद होगा, जो चैप्टर 1 था उसमें सबसे पहले यह समझाया था कि जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। उसमें जो यूकैरियोटिक सेल थी वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। एनिमल सेल के जो फीचर्स थे उन्हीं के बेस पे जो आगे डेवलप हुए उस सेल से, वे सब एनिमल किंगडम में आए। एनिमल किंगडम को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं दो तरह की कैटेगरी के एनिमल्स को। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको नोट्स की फॉर्म में बनाइएगा। जितने चैप्टर आपके डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे वो नोट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे, इसलिए पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, बहुत अच्छे से इनको नोट्स प्रिपेयर करिएगा। एनिमल किंगडम में हम कैटेगरी करते हैं, दो कैटेगरी बनाते हैं। एक तो वो बनाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स, इस कॉर्डेट का मतलब यहां पर यह है कि जिनकी बॉडी में एक कॉर्डेटा यानी कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, यानी जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। अगर ये रीढ़ की हड्डी जिस एनिमल में उसकी कोई भी लाइफ की स्टेज हो, यानी बहुत छोटी सी स्टेज से लेकर के एडल्ट स्टेज तक, किसी भी स्टेज पर अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, वे सब क्या आएंगे, कॉर्डेट्स में आएंगे। इट मींस इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी ये एनिमल होंगे इसमें आएंगे, वे सब के सब मल्टी सेलुलर होंगे। इनमें जिनकी बात की जाएगी दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें इनके अंदर जितने भी ग्रुप आएंगे एनिमल्स के, उन सबकी बिगनिंग हुई है बहुत प्राइमरी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से। यानी जो शुरुआत है इसमें एनिमल के ग्रुप्स की, वो सेलुलर लेवल से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे करके आगे के जो एडवांस ग्रुप हुए हैं, जिनके एनिमल्स जो हैं वो फिर कई ऑर्गन सिस्टम से वो उनमें पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या है, अगर हम बात करें कि इसमें आएगा कौन, तो नंबर एक पर हम बात करेंगे, एक ग्रुप है एनिमल्स का, इट इज कॉल्ड पोरीफेरा। पोरीफेरा। सेकेंड नंबर पे बात हो जाएगी सीलन ट्रेटा की। ट्रेटा। थर्ड नंबर पर आएगा इसमें प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मेंथ्स। फोर नंबर पे हम बात करेंगे एस्केहेल्मेंथ्स। फिफ्थ वन इज मोलस्का। सिक्स वन इज एकाइनो डर्मेटा। सेवेंथ इज एनेलिडा। एट्थ वन इज आर्थ्रोपोडा।
आई होप यू गॉट दिस। ये सारे जो एनिमल के ग्रुप है दे ऑल कम्स अंडर नॉन कॉर्डेट्स। क्या मैंने फीचर बोला? इनमें जो नोटोकॉर्ड है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है विच इज एब्सेंट। एक बात और जान लो आप, ये जो नॉन कॉर्डेट्स जिनको हम बोलते हैं या नॉन कॉर्डेटा, इन्हीं को इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। अगर somewhere you find that there is written invertebrates, it means we are talking about non-chordates। सेकेंड वन जो है हमारा, सेकेंड वन है कॉर्डेट्स। इनकी जो फीचर्स है, उसकी जो मेन फीचर वो ये है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट। इज इट? और इसमें जो आएंगे आपके एनिमल ग्रुप्स, दे आर नंबर वन पीसीज, second one is amphibia, third one is reptilia, and fourth one is aves, and fifth one is mammalia। और ये जो कॉर्डेट्स है इन्हीं को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मीन्स व्हाट? अब समझो कि नॉन कॉर्डेट्स जो है वो इनवर्टिब्रेट है, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उस पूरी लाइफ साइकिल में कहीं पर भी इनकी बॉडी में जो नोटोकॉर्ड है या ये कह सकते हैं ये जो वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी, इट इज नॉट फाउंड। बट इन केस ऑफ कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स देयर इज प्रेजेंट क्या? नोटोकॉर्ड, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉर्डेट्स। अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पर किया जाता है। मैं उसको बता दूं आपको। पहला तो एक बेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मीन्स व्हाट? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ये इसके अंदर जो भी आएगा या तो देखो सेलुलर लेवल होगा तो वो एक तो मल्टी सेलुलर होगा, दूसरा उसमें या तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वो सेल लेवल पे होगा या फिर टिश्यूज लेवल पे होगा। ठीक है, तो सेलुलर लेवल कैसा? मल्टी सेलुलर होगा और टिश्यू लेवल प्रेजेंट हो सकता है या नॉन टिश्यू लेवल। ये जान लो आप, ये जितने भी इसमें मैंने बोले हैं आपको, पोरीफेरा से लेकर के यहां आर्थ्रोपोडा तक, इनमें सिर्फ एक पोरीफेरा है ऐसा जो कि सेलुलर लेवल होता है, बट टिश्यू लेवल तक नहीं जाता है। इसके बाद में जितने हैं सबके सब टिश्यू लेवल पे इनका ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इज इट? अब बात करूं मैं अगर सेकेंड वन, बॉडी लेयर की, बॉडी लेयर, तो बॉडी लेयर में आप जान लो कि बॉडी लेयर जो होगी, जनरली इनकी बॉडी में कोई ना कोई लेयर जरूर होती है। ठीक है, और इनकी जो संख्या है वो 2 से 3 होती है।
अगर दो रहती है मतलब किसी के शरीर में क्या इस तरीके से दो बॉडी की लेयर है, या फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से समझ लो कि इनमें तीन बॉडी की लेयर है। तो ये जो बॉडी लेयर है ना, ये दो अगर दो ही लेयर हैं तो वो कहलाते डिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक, इज इट? और अगर उनमें तीन लेयर हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो इसमें लेयर्स होती हैं वो तीन कौन कौन सी, एक्टोडर्म है एक तो, एक्टोडर्म, इसके बाद अगर है तो दैट इज मीजोडर्म, और इसके भी बाद अंदर है इट इज कॉल्ड एंडोडर्म। अब बात को समझना, अगर डिप्लोब्लास्टिक लेवल बना तो सिर्फ दो लेयर पाई जाएंगी, तो एक तो हो जाती है एक्टो और दूसरी फिर हो जाएगी एंडो। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो 1 2 3, तो इनर मोस्ट जो है इट इज दिस वन इज एंडो, और जो मिडिल की है इट इज मीजो, एंड ये सबसे आउटर की एक्टो। तो या तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। थर्ड वन आता है इसमें हैबिटेट की बात कर लें तो ये सब के सब या तो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर लिविंग, और टेरेस्ट्रियल, इज इट? यानी इनकी लाइफ जो है ना वो लैंड पर रहती है, आइदर दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इसके बाद बात करें अगर तो इनकी बॉडी में सीलोम की बात कर लें, सीलोम का मतलब होता है एक कैविटी, गैप, स्पेस बॉडी के अंदर, और वो अगर है तो कई बार क्या होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर फिर इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैविटी ना हो, बॉडी कैविटी ना हो, और नतीजा ये निकलता कि फिर उनके अंदर किसी भी प्रकार के जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, वो नहीं होते हैं। तो इसलिए जो सीलोम है वो दो तरीके से होगी, या तो एसीलोमेट होंगे यानी नॉन सीलोम बोलते जिनको, उसी को बोलते एसीलोमेट। बॉडी, ये टर्म्स आएंगे आपके, इसलिए ये पहले ही जान लोगे तो आगे आपको इनके सारे कैरेक्टर्स जो है वो समझने में बहुत आसानी होगी। एसीलोमेट, और या फिर बॉडी कैसी होगी, सीलोमेट अगर प्रेजेंट है तो इनका सेलुलर लेवल हो गया, बॉडी लेयर हो गई, हैबिटेट हो गया, और सिलोम। इतनी बातें क्लियर। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन। सबसे पहला हमारा है जो फर्स्ट किंगडम में आएगा, हमारे किंगडम में आएगा फर्स्ट एनिमल ग्रुप, दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा। अब आप देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा, पोरी मींस पोर्स आर प्रेजेंट, पोर्स, इज इट, आर प्रेजेंट। ये इनका मेन कैरेक्टर है। अब मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल के हैं। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, दे हैव ओनली सेलुलर
लेवल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनमें टिश्यू का जो है वो कोई लेवल नहीं मिलता है। दूसरी बात, pores are present on body, so they are called sponges। आपने देखा होगा जो स्पॉन्ज लाते हैं बात के लिए ना, वो एक्चुअल में क्या है, वो ऐसे डेड पोरीफेरा एनिमल्स ही होते हैं जिनको हम लोग एज स्पॉन्ज यूज करते हैं। अच्छा, ये कैसे है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये जो है सी के अंदर कोई ना कोई स्टोन है या कोई वो स्टैटिक बॉडी है उसी से अटैच रहते हैं और बस एक ही जगह पर फिक्स होकर के वाटर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनको ही एज अ फूड लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये दे आर नॉन मूविंग एनिमल्स। इज इट? दे आर नॉन मूविंग एनिमल्स। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स आर साइकॉन्स, स्पॉन्जिला, और यू स्पॉन्जिया। These are the main animals found in the porifera group। ओके, और याद रखिएगा इन्हीं की जब बॉडी जो है वो डाई कर जाती है तो इनका जो स्केलेटन है या कह सकते हो ये जो पूरी बॉडी है वही जो है वो यूज में आती है और जो कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन है वो इन्हीं की वजह से बना हुआ है। ठीक है ना? तो जो सी के अंदर जो कोरल रीफ्स होती हैं वो इन पोरीफेरास की बनी हुई होती है। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 हमारा है सीलंट्रेटा। ओके, सीलंट्रेटा को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीलंट्रेटा जो ग्रुप है यहां पर क्या होता है, अब सेलुलर लेवल से अपग्रेड हो गया और यहां पर जो है जो बॉडी है वो टिश्यू लेवल पे आ जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट there is found tissue level ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज इनमें मिलने लगते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट ये है दीज आर मैराइन एनिमल्स। मैराइन मीन्स होता है सी एनिमल्स। इज इट? सेकेंड वन, थर्ड वन इज there are found water canal system। अब यहां पर चूंकि टिश्यू लेवल का फॉर्मेशन हो गया तो कोई बॉडी ऑर्गन्स तो या बॉडी जो
ऑर्गन सिस्टम है वो तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टिश्यू लेवल पे हो जाने का जो बेनिफिट है कि इनकी बॉडी में जो ना है वो फंक्शन डिफरेंशिएट होने लगा, क्योंकि टिश्यूज जो होते हैं वो होते ही वही है, सच ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन एंड फंक्शन, मींस अलग अलग जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो बॉडी है ना, इनकी बॉडी वो कैसी होती है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि देर आर टू लेयर प्रेजेंट इन दी बॉडी। आउटर इज ectoderm and inner is called endoderm। ओके, अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो एनिमल्स हैं जनरली जनरली ये कॉलोनीज में रहते हैं, है ना, तो ये भी कह सकते हो दे आर या दे लिव इन कॉलोनी, बट some are free living। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो फ्री रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, हाइड्रा है ना, और एक जो सी एनिमोन है, सी एनिमोन, ये दीज आर द टू बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप। अब आपको शायद बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे हम लोग प्राइमरी लेवल से उठे। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया, पोरीफेरा को, जो कि सिर्फ सेल लेवल पे ही उनका ऑर्गेनाइजेशन था। अब आगे कहां पे, सीलेंट्रेटा पे, ठीक है ना, सीलेंट्रेटा पे। अगर हम बात करें, देखो यहां पर जो इनमें एक बात और, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, एसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो होता क्या है रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में, इनकी बॉडी ही जो होती है वो फ्रेगमेंट्स कर लेती है और वो क्या करती है, बाय बडिंग अपनी बॉडी को ग्रोथ कर लेती है। मान लीजिए एक हाइड्रा एनिमल है, वो अपनी बॉडी से बर्ड को फॉर्म करेगा और वही बॉडी क्या होती है, एक कंप्लीट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एज सच ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन होगा जिसमें कि ओनली वेजिटेटिव बॉडी से ही ग्रो कर जाएगी, इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इनकी यूनिक कैपेबिलिटी होती है विच इज फाउंड इन दी सीलेंट्रेट्स। अब नेक्स्ट जो एनिमल ग्रुप है, इट इज थर्ड वन, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ से देखिए वर्ड जो यूज आया ना, प्लेटी, प्लेट मीन्स फ्लैट वार्म बॉडी। इन जो वॉर्म्स होते हैं या ये जो जो भी एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट। फ्लैट बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें यह है, फर्स्ट वन इज दैट व्हाट, आप समझो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अभी तक क्या हुआ, अभी तक क्या है, इनमें जो वेल
जो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर हो गई, और इनमें जो लेयर्स है वो अलग अलग टिश्यूज से फॉर्म है, यानी कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का हो गया। बॉडी इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अभी क्या है, इसमें 3 लेयर तो बन गई है, अब हो क्या रहा है, आउटर लेयर है, फिर क्या है, इनमें जो एंडोडर्म है यानी इनर लेयर, उसके बीच में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ये क्या है, एक्टो, और ये क्या है, एंडो। अब इन दोनों के बीच में जो मीजोडर्म है ना, वो डिजोल्व फॉर्म में है, मींस एक एक फाल्स सीलोम कैविटी को फॉर्म कर रही है, यानी कि जो कैविटी है वो कैसी है, सीडो सिलोमेट है। सीडो सिलोमेट, ठीक है। सीडो सिलोमेट का मतलब सिलोम तो नहीं है, यानी बॉडी कैविटी तो नहीं है, लेकिन कैसी फाल्स है, मतलब अब ये धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलोमिक कैविटी की तरफ बढ़ रहा है, इज इट। और देखिए इनकी बॉडी जो है ना, बॉडी इज फ्लैट, ओके, बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, और कैसी है, जो बाई रेडियल होती है, यानी कि आप अगर कोई ऐसा इनका एनिमल है तो उसको हम यहां से इंटरसेक्ट ये सिमेट्री ले लें तो बाई रेडियल है। बाई रेडियल का मतलब हम इस तरीके से बॉडी को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो बॉडी इज बाइलेटरल, बॉडी इज ओके, बॉडी इज बाइलेटरल। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जितने भी एनिमल्स होंगे या तो ये एज अ पैरासाइट होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। मोस्ट एनिमल्स आर पैरासाइटिक और some are free living, some are free living। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ एग्जांपल्स की, तो देखिए इसमें जितने भी आएंगे, इसमें जितने भी आएंगे वे सभी ऐसे वर्म्स आते हैं जो क्या होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो एज अ पैरासाइट टू लिव ऑन अदर्स, है ना, अपना जो न्यूरिशमेंट है ये दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें इसमें मेनली जो आते हैं वो कैसे आते हैं, ऐसे जैसे कि टेप वॉर्म है, अगर एग्जांपल में आप ले लें, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म जो है ना वो कैसा है, वो जनरली जो पिग वगैरह होते हैं उनकी बॉडी में रहते हैं, और उनका जो रॉ मीट है अगर वो इंटेक करते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी में एज अ पैरासाइट ये चला जाता है। लीवर फ्लूक है, यस, दीज आर द 2 बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। फोर्थ वन की बात करें, नेक्स्ट अगर ले लें हम अपना नेक्स्ट ग्रुप है, इट इज फोर्थ वन की बात करें हम अगर, वो है एस्केल हेलमिंथीज।
एस्केल हेलमैन। अब आप देखो इनकी बॉडी कैसी है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। दे आर मेनली पैरासिटिक। याद रखें ये कैसे होते हैं, मेनली पैरासिटिक होते हैं, जिनको आप बोलते हो ना कि वो पेट में जो कीड़े हो गए हैं, है ना, वो पेट में कीड़े वाले यही होते हैं। इनमें से जो एक एनिमल है जिसको बोलते हैं वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी, वो वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी इसी ग्रुप का जो है वो काज करता है एलिफेंटियासिस, यानी कि फील पांव जिसको बोलते हैं। तो याद रखें इस ये ग्रुप जो होता है ना, इसी ग्रुप को दिस ग्रुप ऑल्सो नोन एज दिस ग्रुप also known as निमेटोडा। यस, और इसी का यहां पे आप पॉइंट लिख लीजिएगा, आ निमेटोड नेम्ड वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। causes elephantiasis disease। yes, elephantiasis disease। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक तो राउंड वॉर्म जो होता है, राउंड वॉर्म, और ये जो वुचरेरिया है, these are the best examples of this group। okay, नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जरा। फिफ्थ वन हमारा है भाई, फिफ्थ वन देख ले। अगला है, दिस वन इज एनेलिडा। एनेलिडा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, अब इस लेवल पे आते आते बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चली जाती है ऑर्गन लेवल पे। मैंने बोला आपको सबसे पहले स्टार्ट किया सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, फिर सीडोसीलोम, यानी सीलोम तो बनी बट कैसी, सीडोसीलोम, फाल सीलोम बनी है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसमें प्योर जो सीलोमेट है, यानी कि प्योर एक बॉडी कैविटी बन जाती है। देखो सबसे बड़ी बात, फर्स्ट पॉइंट, दे आर outer layer is segmented। यस, इनमें जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर वो सेगमेंटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, दे हैव ट्रू सीलोम। ओके, और इसकी वजह से क्या है, देयर आर फाउंड सम organ
सिस्टम पैक्ड इन सीलोम। ओके, अभी आप समझो, सारे नहीं है, ये नहीं कह सकते हो कि आप इनके अंदर सारे सिस्टम डेवलप हो गए। कुछ सिस्टम जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे डेवलप हो गए, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, अभी बॉडी पैक्ड है, इनके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है अभी। और ये बता दूं, हाँ एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। देयर इज फाउंड, देयर इज फाउंड, देयर इज फाउंड ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एकमात्र ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ इस एक ही लोअर जो एनिमल्स है या जो नॉन कॉर्डेट्स है उनमें एनिलीडा में प्रेजेंट है। तो ये भी लिख सकते हैं आप आगे इसमें, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन dissolved form in the प्लाज्मा। यस, ये पॉइंट प्लीज नोट रखिएगा। और एक बात, इसका एक द बेस्ट एग्जांपल मैं लूं तो ये मैं ले लेता हूं अगर, या ये भी कह सकते हैं आप, दे रिस्पायर थ्रू, सिंपल, दे रेस्पायर, या रेस्पायरेशन जो होता है इसको ऐसे कर लो, रेस्पायरेशन इज, respiration is occur through skin। रेस्पायरेशन जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। और ये भी याद रखिए, दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये क्या है, दे आर hermaphrodite। It means what? Means male and female sex, both sex are present in the same body. Male and female sex are present on the same body. Okay? इसमें से इसके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सैंगिवोरस होते हैं, मींस ब्लड सकर होते हैं, जैसे कि लीच। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो आप नोट कर लो। एग्जांपल्स आर, एग्जांपल्स में नोट कर लीजिए आप, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस। These are the some important examples of the group Annelida. Sixth one. Sixth one is
आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। देखें यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो ये जो वर्ड है आर्थ्रो, आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, और पोडा जो वर्ड है इट इज यूज्ड फॉर लेग्स। तो दोज हु हैव ज्वाइंटेड लेग्स, आपने अगर कोई भी, इसमें मैं बता दूं स्पेशली कौन से आते हैं, कि इसमें जो होते हैं वो मेनली आते हैं जितने भी इंसेक्ट है, मोस्ट पूरी इंसेक्ट जो ग्रुप है ना वो ऑर्थोपोडा में आती है। हालांकि और भी बहुत से हैं बट इंसेक्ट सारे ऑर्थोपोडा में थे। अब इंसेक्ट की बॉडी को आप देखिए, वो कैसी मिलेगी आपको, वो मिलती है हमको कैसी, वो मिलती सेगमेंटेड ज्वाइंटेड लेग्स। तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। ज्वाइंटेड लेग्स आर मेन कैरेक्टर। अच्छा, इनमें जो है ना, इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनमें एंटीना है, ठीक है, कंपाउंड आईज हैं, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है। तो लिखेगा देयर सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, सिंपल आइज। अब आप देखो यहां पे ऑर्गन जो सिस्टम है ना वो डेवलप हो गया है, सिंपल आइज, कंपाउंड आइज, और एक बात मैं बता दूं, दे ब्रीथ थ्रू बुक लंग्स, दे ब्रीथ थ्रू बुक लंग्स, मीन्स अ काइंड ऑफ लंग्स which helps in the breathing. Okay, these are aquatic and terrestrial। ये एक्वाटिक एनिमल्स भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं, यानी इनमें जो होता है ना वो लैंड पर भी मिलेंगे और जो वाटर होता है वहां पर भी रहते हैं। एक बात मैं और बता दूं, दे ऑल आर कोल्ड कोल्ड ब्लडेड। इस कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, मीन्स जो ये है ना, ये अगर वार्म ब्रदर जो वेदर है तो इनकी बॉडी भी वार्म हो जाएगी, और अगर कोल्ड वेदर है तो इनकी बॉडी कोल्ड हो जाएगी। इसलिए ये पर्टिकुलर सीजन में ही आपको बाहर दिखाई पड़ते हैं। आप इस बात को नोट करेंगे कि ये जितने भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वैसे मैं बता दूं आपको, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं मींस इनवर्टिब्रेट्स, दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, तो ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसमें इनके,
ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इंसेक्ट प्रॉन्स हैं, प्रॉन्स है, जितना बड़ा और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स इसी ग्रुप में है। 7 पे आ जाते हैं हम लोग। दिस वन इज मोलस्का, मोलस्का की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये है, दे हैव सॉफ्ट इनर बॉडी which is covered by hard layer. The important thing is that इनमें क्या होता है कि जो बॉडी है ना, वो जो इंटरनल बॉडी है वो तो सॉफ्ट होती है, बट जो आउटर बॉडी है वो कैसी है, वो हार्ड लेयर से कवर्ड रहती है। और अगर मैं बताऊं आपको कि इनकी बॉडी पे ना जो है वो पाइंस पाए जाते हैं, ऑन द बॉडी। इसका जो बहुत अगर इंपॉर्टेंट कोई एनिमल की मैं बात करूं तो वो आता है जिसको बोलते पाइला, पाइला ग्लोबोसा, पाइला ग्लोबोसा फॉर्म्स पर्ल्स इन देयर बॉडी। अब ये कैसे बनता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म है ना, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जब कभी क्या होता है, सडनली कोई पार्टिकल, जब पार्टिकल आ जाए तो बाद में कवर्ड होते 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 क्या होता है, वो पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड पर्ल फॉर्मेशन इन पाइला ग्लोबोसा। बहुत इंपॉर्टेंट ये इस एक एनिमल है। इसमें स्नेल भी आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नेल। और स्नेल के साथ में आपको एक और मैं बता दूं जिसको बोलते हैं ऑक्टोपस। तो ये जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, इट इज ऑल्सो नोन एज डेविल फिश, डेविल फिश, ऑक्टोपस नोन एज डेविल फिश, जो किस में आती है, मोलस्का में आती है। ओके, नेक्स्ट एट्थ वन है हमारा, एट्थ वन इज एकाइनोडर्मेटा, एकाइनो एकाइनोडर्मेटा। These animals have
मेनली स्टार लाइक बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, these are marine animals। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, ये मेनली मेराइन एनिमल्स होते हैं और बॉडी इनकी कैसी होती है, मेनली स्टार बॉडी होती है। इसीलिए इनमें जो है, जो एक एनिमल है इसको हम लोग स्टार फिश बोलते हैं। यस, स्टार फिश, ये रीजन ही है। बट मैं आपको बता दूं, इनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो दे हैव strong regeneration power in their body। और अगर इसकी कोई एक आर्म कट कर दी जाए तो उसके इस कट जो पार्ट है वहां पर अपने आप एक जो आर्म है वो अगेन रीजनरेट हो जाती है। ये रीजनरेशन पावर का मतलब ही है कि टू रिप्रोड्यूस। यस, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन पावर। आप जैसे इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, अच्छा इनमें जो है सिमेट्री कैसी है, तो ये कैसी रेडियल सिमेट्री मिलेगी इनमें, क्योंकि रेडियल में आप इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। रेडियल में दे हैव रेडियल सिमेट्री। ओके, और एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार फिश हो गया, इज इट, स्टार फिश है इसके अंदर। और एक और एनिमल, इट इज कॉल्ड एंटीडॉन। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने, अब हम आ गए किस पे, अब हम लोग आ गए हैं नंबर 2 जो था हमारा पार्ट, वो था कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में हम लोग किसको किसको डिस्कस करेंगे, नंबर वन पे इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन, फर्स्ट वन, पीसीज जिसको बोलते हैं, पीसीज को। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट, ऑल फिश कम अंडर दिस ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट इज these are oviparous, means they lay eggs। नेक्स्ट पॉइंट, there are present scales on the body। और एक पॉइंट बता दूं मैं आपको,
their muscular tail and their muscular tail and fins help in swimming in the water. Okay. और पॉइंट, they breathe through gills. Is it? और जो ब्रीदिंग करते हैं ना, वो उसी ब्रीदिंग के थ्रू जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो इनकी बॉडी में जाती है। माउथ से ये सक करते हैं पानी को और गिल्स के थ्रू पानी को निकाल देते हैं। उसी बीच में जब माउथ से पानी को इनटेक करते हैं और गिल्स के थ्रू निकालते हैं, तो गिल्स में ही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में थी वो सेपरेट हो जाती है और वो हार्ट में चली जाती है। मतलब कि ब्लड जो है ना वहीं पर ब्लड डिजॉल्व ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। एक फीचर और है, they are two chambered, they have two chambered heart. Yes, they have two chambered heart. Okay, two chambered heart. और एक पॉइंट, these are aquatic animals और these are cold blooded एग्जाम्पल में आप जितने चाहो सारी फिश के नाम लिख लो, रोहू, कैटला, स्कॉलियोडॉन, शार्क, सारी है ना, जो भी फिश है सारी फिश है, फिश ही आती है इसमें। शार्क हो गया ना, कैटला है, डॉग फिश है। दिस इज ऑल अबाउट द पीसीज ग्रुप। नेक्स्ट वन जो सेकेंड है हमारा, सेकेंड वन इज एम्फीबियंस। अब देखो इसमें जो एम्फी लिखा है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एंड बियंस का मतलब होता है लाइफ, मतलब दोज हु लिव देयर लाइफ इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज लैंड। मतलब ये पहला पॉइंट इसमें यही लिख लेते हैं, दे लिव इन aquatic and terrestrial। ठीक है, ये दोनों लाइफ को करते हैं। और
they have three chambered heart. Three chambered heart or inflow. They breathe through. आप देखो इनमें जो ब्रीदिंग है ना वो गिल्स के थ्रू भी होती है, लंग्स के भी थ्रू होती है और स्किन के भी थ्रू होती है। और ये तीनों चीज अगर किसी एक एनिमल की मैं बात करूं तो द बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इन फ्रॉग। फ्रॉग में बता दूं, मैं एग्जांपल की बात दे रहा हूं, मैं आपको ये नोट करिएगा क्या एग्जांपल है। फ्रॉग, फ्रॉग में जो उसकी बिल्कुल टेडपोल स्टेज यानी कि बहुत स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, जब वो एग से हैचिंग करके टेडपोल स्टेज आती है, तो टेडपोल लेवल पे चूंकि ये वाटर के अंदर रहते हैं उस टाइम ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जब और बड़े हो जाते हैं फिर ये गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं और इनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं, फिर ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करने लगते हैं। लेकिन इनमें जो है हाइबरनेशन की कंडीशन पाई जाती है फ्रॉग में, है ना। इन हाइबरनेशन दे ब्रीद थ्रू स्किन, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट क्या करते हैं, बहुत बहुत स्लो कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं फिर स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं ताकि ज्यादा इनकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम ना हो। ये रीजन है इस बात का और इसका इनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दे आर ओविपोरस, ये जो होते हैं लेज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। दे आर ऑल्सो दे आर कोल्ड ब्लडेड। ओके, थर्ड वन है हमारा रेप्टिलिया। यस, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं करूं, these are creeping animals। इनमें क्या होता है, इनमें जो है वो क्रीपिंग होते एनिमल्स है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में देयर आर प्रेजेंट स्केल्स फॉर क्राउलिंग और क्रीपिंग, और यही रीजन है इनको बोला क्या, रेप्टिलिया, ठीक है। क्योंकि एडॉप्टेशन के डेवलपमेंट में जो क्या हुआ, इनकी बॉडी में जो इनके लिम्स थे वो लिम्स जो है वो डिसअपियर हो गए। क्योंकि इनका जो हैबिटेट है ये बोरो बना करके होल्स में रहते हैं, तो इनके जो लेग्स थे या लिम्स थे वो उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करते थे। तो बहुत लंबे डेवलपमेंट में क्या हुआ, वो उनके वेस्टिजियल हो गए और वो कन्वर्ट हो गए किसमें, वो क्रीपिंग ऑर्गन्स में डेवलप हो गए। दे आर
cold blooded animals, they are oviparous, they have three-chambered heart. But in crocodile, there are present four-chambered heart. Okay, फोर-चैम्बर्ड हार्ट एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी इन सब में क्या है? अच्छा, और एक बात बता दूं, there is present closed blood circulatory सिस्टम। इस बात को समझिएगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, मतलब जो पाइप होती है ना, उन पाइप में, याद रखिएगा, उन पाइप में जब ब्लड फ्लो करेगा, इट है ना, दिस वन इज कॉल्ड क्लोज्ड। अगर वेसल्स नहीं, जैसे हमारी ये जो नसें है ना, नसें, ये अगर नसें प्रेजेंट नहीं है बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी में ही जो ब्लड है वो ओपनली पड़ा हुआ, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है उनमें पाया जाता है, एक्सेप्ट एनिलिडा। एक्सेप्ट एनिलिडा, एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक बात। दूसरी, जितने भी कॉर्डेट्स हैं यानी वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मींस उनके अंदर जो है आर्टरीज, वेन्स ये पाई जाती है और ब्लड उनमें फ्लो करता है। ओके, तो हार्ट भी बता दिया मैंने, और दे आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी कर लो। दे लंग्स। ओके, अच्छा, फोर्थ वन देखें, फोर्थ वन है हमारा एवीज। ओके, ऑल बर्ड्स, पहला पॉइंट, all birds come under this group. Okay, next point, they are four limbs converted into wings, और जो इनके हाइंड लिम्स हैं, their hind
limbs help in walking, पर्चिंग। पर्चिंग ये जो है, पर्चिंग इज व्हाट, देखिए आपने कभी भी बर्ड्स को देखा होगा कि ये जो है ये बैठ के या लेट के नहीं सोते हैं। तो ये सोते फिर कैसे हैं? ये क्या करते हैं, ये जिस भी ब्रांच पर या जहां पर भी बैठते हैं, तो जब ये बैठते हैं ना, तो उस वक्त बैठने में क्या होता है, इनके मसल्स, जैसे इनके हैंडम्स जब बैठेंगे तो ऐसे पैर हो जाते हैं, तो इनके ऑटोमेटिक जो पंजे हैं ना वो इस तरीके से क्लोज हो जाते हैं, टाइटली क्लोज हो जाते हैं। मीन जब तक ये बैठे रहेंगे ये चाह के भी गिर नहीं सकती, जब ये चाहेंगे तो ऐसे खोलेंगे तो ही उड़ पाएंगे। और उसी की हेल्प से, उसी को बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म, उसी की हेल्प से ये लोग बिना गिरे डाल पर बैठे बैठे ही सो लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। और एक पॉइंट ये है, दे आर वार्म ब्लडेड। यस, वार्म ब्लडेड का मतलब ये है, गर्मी रहेगी तो ब्लड ठंडा रहेगा, ठंडक होगी तो भी गर्म, जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा, वेदर चाहे गर्म हो, है ना, वेदर हॉट वेदर हो या कोल्ड वेदर हो। जैसे कि हम लोग हैं, वी आर मैमेलियंस, मैमेलियंस का बॉडी जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और दे आर ओविपोरस, है ना, दे ले एग्स, ओके। अब आइए नाउ फिफ्थ वन। फिफ्थ वन हमारा बिल्कुल जैसा आपकी बुक से, आई होप यू ऑल आर मेकिंग योर नोट्स, बनाइएगा, पढ़िएगा। कोई टर्म, किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आती है, मैं आपको जिस तरह के नोट्स बनवा रहा हूं, इससे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका अलग या बाहर पूछ लिया जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप नोट की फॉर्म में बनाइए सारी, और बहुत हेल्प करेंगी। फिफ्थ वन हमारा है मैमेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैमेलिया। ये याद रखिए, ये इसको क्यों बोला गया मैमेलिया, क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स होंगे इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। These animals have memory glands, means milk producing, ठीक है। ये मेन फीचर है इनका। और क्या है, दे आर viviporous, means they born young ones, मतलब अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना, जो अंडे नहीं, डायरेक्टली, इज इट, ये इनका मेन कैरेक्टर है। दे हैव 4 चैम्बर्ड, they have 4 chambered heart, note down this one। 4 chambered heart होता है, well developed होता है, and closed circulatory system, they have
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, hairs are found on skin। एक मैं कुछ बड़ी डिफरेंट बताऊंगा आपको इसके एग्जाम्पल में, और आपको बड़ा अजीब लगेगा। इसका लार्जेस्ट बिगेस्ट मेमेलियन जानते कौन है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल नॉट अ फिश, क्या है ये? मेमेलियन है। डॉल्फिन क्या है ये? नॉट फिश, मेमेलियन। बैट्स बर्ड नहीं है, चमगादड़ बर्ड नहीं है, मेमेलियन है ना। ऑल एनिमल जैसे जितने भी कैटल्स हैं है ना, सारे ये सब, लॉयन, डॉग है ना। मैंने इसमें इन्वर्टिब्रेट्स में आपको वो नहीं बताए थे, हेवीज में तो बता दिया। इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए थे। अगर मैं रेप्टाइल की बात करूं, रेप्टाइल्स में आएंगे क्या? देखो स्नेक है, क्रोकोडाइल आ गया, ठीक। टर्टल, टर्टल भी इसी में आएगा। और द पॉइंट, तो मेमेलियंस में जो बेसिक फंक्शन है उनका मेमोरी ग्लैंड्स की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, these are vivipores, they born young ones, heart is four chambered, they breathe through lungs, yes, they breathe through lungs। okay, so this is all about your the second one chapter। और आप प्लीज पढ़ के मुझे कमेंट बताइए, लास्ट तक देखिए, इसको पूरा समझिए, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा। आई विल रिप्लाई इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास।